प्रेजेंट टाइम में हमारे देश की हालत क्या है ये आम जनता से छुपी हुई नहीं है। ये अलग बात है कि जो लीडिंग चैनल है इन चीज़ों को दिखाने से परहेज कर रही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में वैसे लोग आज के समय में मौजूद हैं जो ऑथेंटिक चीज़ें, सच्ची चीज़ों को पेश करने से परहेज नहीं करते हैं, और इस सोशल मीडिया के ही थ्रू हम सच्ची चीज़ों को जान पा रहे हैं। अभी मणिपुर की हिंसा भी थमी नहीं है, उसी तरह हरियाणा में हिंसा जारी हो गए, और गुरुग्राम में तो एक मस्जिद में तोड़फोड़ दंगाइयों ने मचाया और मौलाना को शहीद कर दिया। उसी तरह अभी मेवात में भी जो घटना घटी है, चाहे दंगाई कोई भी हो, किसी भी दंगे में नुकसान केवल लोगों का होता है, आम जनता का होता है, क्योंकि ये जो दंगे होते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं, और कोई ना कोई उसे हैंडल करने वाला, कोई ना कोई संरक्षण देने वाला होता है। ये सभी लोग जान रहे, जो पढ़े लिखे तबके हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। अभी चाहे वो नाम आ रहा हो मानेसर का, या फिर एक नाम जो है कोई बजरंगी है, जो खुलेआम तौर पर सोशल मीडिया में ये चुनौती देता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ उस जगह पे, मेवात पे, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, फूल माला लेकर स्वागत करने के लिए तैयार रहो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत अजीब महसूस होता है। उसी तरह एक बड़ी रैली निकाली जाती है, और उस रैली में, हरियाणा ही में, उस रैली में पूरे ओपन चैलेंज किए जाते हैं कि मुसलमानों को 2 दिन का समय दिया गया है, यहाँ से भाग जाओ वरना 2 दिन के बाद जो है वो तुम्हारा अंजाम जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसके अलावा जो नारे लगाए जाते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। ट्रेन पे मोदी योगी नाम से गोली मार दिया जाता है मुसलमानों को कि अगर देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है। और भी बहुत सारी घटनाएं घट रही है। उसी बीच में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी भी आई जिसमें नूह में जब दंगा भड़के तो बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग भी फंस चुके थे, तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनकी सुरक्षा की, उन्हें अपने घर ठहराया और सुरक्षित उन्हें भेज दिया। तो जहाँ आपस में जो है वो टकराव के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं मोहब्बत के भी मामले सामने आ रहे हैं। भारत की एक खासियत ये रही है कि विभिन्नता में एकता है, और अभी भी कहा जाता है कि अगर विभिन्नता में एकता को फिर से बरकरार किया जाए तो उसका जो एक फंडा है वो है फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑल। अगर हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, हर आदमी अपने पसंद से धर्म को मानने के लिए जो है वो उसे संविधान की तरफ से राइट मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जब संविधान ने राइट दिया तो हर किसी को अपने पसंद से धर्म को मानने का अधिकार है। सारे लोग अपने धर्म को अपनी अपनी जगह मानें। उसके अलावा जो बातें सामने आती है कि हिंदू खतरे में है भारत में, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ना तो हिंदू खतरे में है ना तो मुस्लिम खतरे में है। हकीकत में देश खतरे में है, क्योंकि हमने देश उनके हाथों में सौंपा है जो उसी नीति पर देश को चलाने पे लगे हुए हैं जिसे कहा जाता है फूट डालो शासन करो। और अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा का जन्म कैसे हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो बातें सामने आ रही है कि जो दंगाई हैं, गौर करेंगे कि ये दंगाई हजारों हजार की तादाद में होते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, लोगों को मारते हैं। ये सारे लोग आते कहाँ से हैं? दूसरी बात ये है कि इनके पास कितना समय होता है। इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षण मिल रहा है, इनको सैलरी दी जा रही है। उसके अलावा इनके पास हथियार भी आ जाता है। अब ये हथियार कहाँ से आ रहा है? अगर इतना ही ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है तो सबसे पहले तो लोगों के घरों के हथियार को चेक करने चाहिए कि इनके पास हथियार कहाँ से है, मामला साफ हो जाएगा। कुछ और ख़ास बातें हैं। जितने भी दंगाई होते हैं, क्या लगता है किसी सांसद के बेटे, विधायक के बेटे, मंत्री के बेटे रहते हैं? नहीं नहीं दोस्तों, होता ये है कि जितने भी दंगे होते हैं ये निम्न और मध्यम वर्ग के ही लोग रहते हैं,
जिनके पास रोज़गार नहीं होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर कोई रोज़गार मुहैया कराए और कहे कि तुम्हें सिर्फ डंडा लेके दौड़ना है तो वो दौड़ेगा। जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ाई करते हैं, वो कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये आम जनता को इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी दंगा में कोई नेता नहीं मारा जाता है, बल्कि आम जनता ही मारे जाते हैं। और जो लोग दंगा कर रहे हैं उसके कंट्रोल की चाबी जो है उन्हीं के पास है, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मुसलमानों से इतना नफ़रत ही करना है या किसी कम्युनिटी से नफ़रत करना है, बेहतर यह है कि उसकी हकीकत को जानें। अगर आप उसकी हकीकत को जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो मैं पब्लिक ऐप में डालता हूँ, चूँकि 2,38,000 फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग जिनका जो है कमेंट अच्छा आता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कमेंट सही नहीं आता है, वो मुझे ही नसीहत देते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर एक आम आदमी है, आपका एजुकेशन अगर लोअर कैटेगरी का है, तो मुझसे कंपेयर ना करें, इसलिए कि 13 ईयर्स से बिहेवियर पे रिसर्च करने पे लगा है। मार्शल आर्ट का मैं सीनियर कोच हूँ, ब्लैक बेल्ट 3rd रैंक। सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्हें मैं सही ज़िंदगी जीने के लिए सिखाता हूँ। तो एक टीचर की हैसियत से हूँ, एक स्पीकर हूँ, और लगभग कई ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, और उसमें सारे कम्युनिटी के लोग हैं। जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो वहाँ पर यही बातें होती है कि अगर समाज को हमें डेवलप करना है तो हमें हर एक तबके को डेवलप करने के बारे में सोचना होगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं। तो जो करीबी होते हैं वो कभी भी दुश्मन नहीं बनते हैं। जिन्हें नफ़रत सिखाया जा रहा है, जिनके अंदर नफ़रत डाली जा रही है, ये काम आज से नहीं शुरू हुआ, ये बरसों से शुरू हुआ है। अब नफ़रत चोटी पे पहुंच चुकी है और इसका जीता जागता जो है वो हम लोग देख रहे हैं। इसका खामियाजा क्या होगा कि जिन हथियारों को हम जिनके हाथों में पकड़ाया है वो अब आदी हो चुके हैं। आने वाला समय जो है वो अपने लिए ही सर दर्द हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं की जा सकती है, कम बातें करना और ज़्यादा समझना ये बेहतर है। इसके अगले वीडियो में मैं ज़रूर कुछ और बातों पर चर्चा करूँगा। तब तक मेरी इन बातों को ध्यान दें, और जो सभ्य जनता है उनसे मैं सपोर्ट करने की उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।